26 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय का एक मामला किसी के नजर में नहीं आया जो कि महत्वपूर्ण था। लालू यादव के भतीजे और तेजस्वी यादव के चचेरे भाई नागेंद्र यादव के दोनों बेटे तनुज यादव और नयन यादव को जेल से बेल देने से पटना उच्च न्यायालय ने मना कर दिया है। जिस मामले में नागेंद्र यादव के दोनों बेटे तनुज और नयन जेल में हैं, वो मामला है 16 जनवरी 2024 का, जब पटना के गोला रोड के दीघा में गया जिले के डोभी नगर पंचायत के ईओ अरविंद कुमार सिंह को दोनों ने इतना पीटा था कि उन्हें दिल्ली में स्थित एम्स में भर्ती करवाना पड़ा था। पूरा मामला क्या है और न्यायालय ने दोनों को बेल क्यों नहीं दिया? बेल इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये दोनों लोग आदतन अपराधी या पूरा परिवार कह ले आदतन अपराधी माने गए हैं पटना उच्च न्यायालय की नजर में। इसके पहले भी नागेंद्र यादव के दोनों बेटों का नाम पटना के गोला रोड में गोली चलाने के लिए और लोगों के साथ मारपीट करने के मामले में आ चुका था। खुद नागेंद्र यादव के ऊपर इस तरह के लगभग आधा दर्जन से अधिक केस हुए पड़े हैं। आज न्यूज हंटर न सिर्फ आपको तनुज यादव और नयन यादव की कहानी सुनाएगा, बल्कि उनके पिता नागेंद्र यादव और उनके दादा महावीर राय के भी बारे में कुख्यात कारनामों की पूरी लिस्ट बताएगा, और वो भी पिछले 25 सालों की लिस्ट। शुरू करते हैं दादाजी से ही। नंबर 1 पे हैं दादाजी महावीर राय, जो लालू यादव के बड़े भाई थे। वो 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में पटना पहुंचते हैं, जब लालू यादव अपने सत्ता के शीर्ष पे होते हैं। लेकिन चारा घोटाला में भी वो फंस चुके होते हैं, इसलिए परिवार का सहयोग भी उन्हें चाहिए होता था। लालू यादव महावीर यादव को वेटनरी कॉलेज के एक क्वार्टर को दे दिए रहने के लिए। धीरे धीरे महावीर राय वेटनरी कॉलेज के 18 नंबर क्वार्टर से लेकर के 25 नंबर तक का क्वार्टर, 7 क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर अपने कब्जे में कर लेते हैं। कहते हैं कि उस दौर में वेटनरी कॉलेज के 59 क्वार्टर पर लालू परिवार का सिर्फ कब्जा था, जिसमें से कॉलेज के डायरेक्टर का जो क्वार्टर था, 1 नंबर क्वार्टर, वो राबड़ी देवी के एक दूसरे भाई प्रभुनाथ यादव के हाथ में था, उनके कब्जे में था। दूसरा नंबर, उस समय महावीर यादव के बेटे नागेंद्र यादव जवान थे और बेरोजगार भी थे, इसलिए पैसा कमाने के जोहमत में थे। इसी दौरान दानापुर के रूपसपुर में अपना वो घर बनवाते हैं और भोजपुरी और हिंदी गाना गाने का प्रयास करते हैं, उसको अपना कैरियर बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ आईएएस अधिकारियों के साथ भी ये गाना गाते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं। लेकिन गाने से उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी जो लालू परिवार के स्टेटस के साथ मैच कर सके, तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगे। ये दानापुर, शास्त्री नगर और गर्दनी बाग क्षेत्र में सभी जितने भी विवादित जमीन होते थे उसका कारोबार करने लगे। ये प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर पहले किसी जमीन को विवादित करवाते थे और फिर उस विवादित जमीन को कौड़ी के दाम पर खरीद करके मोटी रकम कमाने का प्रयास करते थे, या फिर पहले से ही विवादित कोई जमीन पर अपना चाचा लालू यादव या फिर राबड़ी यादव का धौंस दिखा करके मोटी रकम का डील करवाते थे। किसी के जमीन पर पहले से कब्जा हो, उसे हटवाना हो या कब्जा करवाना हो, सब काम करते थे नागेंद्र यादव। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार पटना के बेली रोड पर चिड़ियाघर से लेकर के मछली बाजार तक ये व्यापारियों से हफ्ता भी वसूलते थे, चाहे वो आम के ठेला वाले हो या दुकान वाले हो। इसी क्षेत्र में आज भी लालू यादव का लालू खटाल खुला हुआ है, जो लालू यादव ने खुद खुलवाया था, और इस क्षेत्र में यादवों की पूरी पकड़ आज भी बनी हुई है। इसी के बगल में दुर्गा आश्रम गली भी है, जहां नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। नीतीश कुमार के परिवार के कई लोग इसी गली में अपना बसेरा बना के रखे हुए, लेकिन ये नीतीश कुमार वाली कहानी आपको फिर कभी और सुनाऊंगा। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं नागेंद्र यादव के ऊपर, और वो भी तब जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी बिहार की, यानी कि 2000 के आसपास। इसी दौरान आता है नागेंद्र यादव का पहला हाई प्रोफाइल केस। 2002 में नागेंद्र यादव ने पटना के जिला अधिकारी जीएल दास के साथ बदसलूकी किया और उनके साथ हाथापाई किया और जान से मारने की उन्हें धमकी भी दे डाला, जिसके बाद उन्हें यानी कि जीएल शाह को केंद्र की अटल सरकार ने विशेष सुरक्षा भी दी, तब जाकर के उनकी जान बची थी। इस संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ में भी सरकार से अपील की गई थी ताकि जीएल दास के साथ कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटे। जीएल दास खुद प्रशासनिक सेवा संघ के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस दौर में। लेकिन नागेंद्र राय सुधरने वाले थोड़ो न थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी।
2003 में फिर से ये बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर राघवेंद्र नारायण राय के हॉस्पिटल में जाकर के उन पर हमला करते हैं और बदले में नारायण जी शास्त्री नगर पुलिस थाने में नागेंद्र यादव के ऊपर FIR करवाते हैं कि उनके हॉस्पिटल में आकर के लगभग 2 दर्जन हथियारबंद लोग नागेंद्र यादव के साथ आकर के उनके संस्थान के गेट को तोड़ करके घुस गए और मारने की धमकी दिया। लेकिन नागेंद्र यादव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई कैसे होता? राबड़ी देवी मुख्यमंत्री जो थी उस समय। साल 2004 में शास्त्री नगर थाना के बेली रोड के सलीमपुर डुमरा क्षेत्र में मछली गली में नागेंद्र यादव ने फिर से गोली चलाई, जिसमें 2 महिलाएं घायल भी हो गई। ये घायल हुई क्योंकि नागेंद्र मछली गली के सुशील कुमार को जमीन पर कब्जा करने गए थे। वहां पे वो जमीन विवादित था, जिस पर सुशील के एक दूसरे रिश्तेदार दावा कर रहे थे और नागेंद्र यादव को वो जमीन खाली करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जो 2 महिला इस घटना में घायल हुई थी वो सुशील की पत्नी और उनकी एक रिश्तेदार थी। लेकिन नागेंद्र के खिलाफ फिर से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि बिहार में अब भी राबड़ी देवी की सरकार थी। 2004 में फिर आया एक और हाई प्रोफाइल केस। नागेंद्र यादव को पहली बार इस हाई प्रोफाइल केस में जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो जेल लालू राज में या राबड़ी राज में नहीं गए थे, बल्कि नीतीश राज में गए हैं। कांड उन्होंने किया है राबड़ी लालू राज में, लेकिन जेल गए हैं नीतीश राज में। 19 जुलाई 2004 की शाम को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन सुभाष शर्मा के सरकारी दफ्तर में पहुंच करके एक IAS अधिकारी के दफ्तर में घुस करके नागेंद्र राय उस IAS अधिकारी को ये कहते हैं और धमकाते हैं कि वो CM हाउस से आया है। बाद में अधिकारी ने CM से लेकर के IAS तक संघ तक संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मामला ये था कि PN एंग्लो स्कूल के 20 छात्रों का 10वीं का रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि छात्रों ने गलत निवास प्रमाण पत्र दिया था जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे और नागेंद्र यादव चाहते थे कि बच्चों का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए। बाद में छात्रों ने भी IAS के उनके खिलाफ एक FIR कर दिया कि ऑफिस में छात्रों के साथ बदसलूकी किया गया है, यानी कि लड़कियों के साथ बदसलूकी किया गया है IAS अधिकारियों के द्वारा और उनके कर्मचारियों के द्वारा। इसी बीच बिहार में सरकार बदली और नवंबर 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने और प्रदेश के गृह मंत्री भी बने। सुशील मोदी ने सबसे पहले लालू परिवार के कर्मकांडों के ऊपर लगाम लगाने का हर संभव प्रयास किया और सबसे ज्यादा हत्थे चढ़े नागेंद्र यादव, क्योंकि लालू परिवार में साधु यादव और सुभाष यादव के बाद सबसे ज्यादा कोई कुख्यात था तो वो थे नागेंद्र यादव। हालांकि इनके बारे में बहुत कम जानकारियां आपको मिलेगी। इस बीच लालू परिवार से भी इनके यानी कि नागेंद्र यादव के रिश्ते थोड़े थोड़े खराब होने लगे थे। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो ये MLC बनना चाहते थे, लेकिन इनको MLC बनने नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। फिर जब फरवरी 2005 में चुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, तब फिर से नागेंद्र राय चुनाव लड़ना चाहते थे विधायक का, लेकिन RJD से इनको फिर से टिकट नहीं दिया गया और जब दूसरी बार इनको टिकट नहीं दिया गया तब ये RJD के खिलाफ खुलेआम विरोध करने लगे थे। नागेंद्र यादव के से लालू परिवार अपने आप को दूर करने का प्रयास करते रहा। नागेंद्र यादव का लालू परिवार से रिश्ता इतना खराब हो गया था कि जब रोहिणी आचार्य की शादी हुई थी तब नागेंद्र यादव को आमंत्रण तक नहीं दिया गया था उस समय। जब नवंबर 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी तब सुशील मोदी गृह मंत्री बने और उन्होंने लालू समेत सभी को क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया था। लालू का मतलब कि मुख्यमंत्री आवास राबड़ी देवी का आवास है। लालू यादव तो एक अन्य मार्ग तक खाली करने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर एक अन्य मार्ग भी खाली करना पड़ा और वेटनरी कॉलेज में भी जितने भी लालू परिवार के लोग कब्जा कर रखे थे उन्हें भी खाली करना पड़ा। उसके बाद 1 महीने के भीतर नागेंद्र राय की गिरफ्तारी भी हो गई। 19 दिसंबर 2005 को पटना पुलिस के चीफ कुंदन कृष्णन ने जिला मजिस्ट्रेट राजेश को ये आदेश दिया कि नागेंद्र यादव को साल 2004 के शास्त्री नगर क्षेत्र में जब उन्होंने लोगों के साथ मारपीट किया था, गोली चलाया था, उस केस में उसे गिरफ्तार किया जाए। जेल से वापस आने के बाद नागेंद्र यादव सुधर तो गए, या यूं कहें कि सुधार दिए गए। उन्हें पता था कि अब लालू परिवार का तो धौंस चलेगा नहीं, वो सत्ता से बाहर हैं। लेकिन फिर साल आया 2015, बिहार में नीतीश और लालू का
महागठबंधन हुआ और महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में जीत भी गई। इस बार नागेंद्र के चचेरे भाई तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, आरजेडी के सुप्रीमो के रूप में उभरते हैं और बिहार के नंबर 2 नेता बनकर के उभर चुके होते हैं। नागेंद्र राय का फिर से मन बढ़ रहा था। फिर से वो पटना के दानापुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करने लगते हैं, उसमें नौछो का काम शुरू कर देते हैं। इसी बीच NH खान बिहार के नए आईजी बनकर के आते हैं बिहार। याद कीजिएगा, जब नागेंद्र यादव पहली बार दिसंबर 2005 में गिरफ्तार हुए थे तब भी NH खान ही पटना के एसपी थे। NH खान का फिर से बिहार में आने का मतलब था नागेंद्र यादव के फिर से बुरे दिन शुरू हो जाना। और इसी दौरान बिहार में महागठबंधन की सरकार भी गिर गई थी जब 2017 का वर्ष आ चुका था। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी और नागेंद्र यादव की फिर से गिरफ्तारी हुई। इस बीच इनके साथ काम करने वाले केदार यादव भी अगस्त 2017 में दानापुर में ही मारे गए। 2017 में भी उनके खिलाफ जमीन का ही कब्जा करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें इन्हें जेल जाना पड़ा था जब उन्होंने दानापुर खगौल रोड पर सुभाष प्रसाद राय की 13 कट्ठा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ थी। नागेंद्र यादव जमीन के मालिक से 10% मतलब कि 2 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ का रंगदारी टैक्स मांग रहे थे और जमीन के मालिक सुभाष प्रसाद यादव या राय ने टैक्स देने से मना कर दिया। तो नागेंद्र यादव जमीन पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य होने नहीं दे रहे थे और धीरे धीरे नागेंद्र यादव सुभाष यादव की उस जमीन पर कब्जा करने लगे। लेकिन तभी बिहार में सरकार फिर से बदल गई। बिहार में महागठबंधन की सरकार फिर से गिर गई। तेजस्वी और लालू परिवार आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। सरकार बदलते ही जमीन के मालिक सुभाष प्रसाद न्यायालय चले गए। उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि अब तो सत्ता बदल गई है, अब उनको न्याय मिल सकता है और फिर नागेंद्र यादव जेल भी चले गए। लेकिन इस बार चूंकि बिहार में आरजेडी के 70 से ऊपर अधिक विधायक आए थे, तो नागेंद्र यादव का मन इतना भी नहीं गिरा था जितना 2005 में गिरा था। पहले तो पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेना पड़ा था। सत्ता उनकी नहीं थी, उसके बावजूद जब अरेस्ट हो गए तो जेल तो गए, लेकिन अप्रैल 2018 में साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर बेल पर वो जेल से बाहर भी आ गए और सुभाष प्रसाद यादव को फिर से धमकाने लगे। उनकी जमीन पर कोई निर्माण कार्य होने से रोकने लगे, अड़चन लगाने लगे। जब नागेंद्र यादव बेल से बाहर आए तब भी दिसंबर 2018 में जमीन के मालिक सुभाष चंद्र राय ने बेल कैंसिल कराने के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी भी लगाया था कि नागेंद्र यादव से उन्हें खतरा है, इसलिए उन्हें बेल नहीं दिया जाए। लेकिन पटना हाई कोर्ट के जज ने बेल कैंसिल करने से मना कर दिया। तो उसके बाद फिर सुभाष प्रसाद यादव ने दिसंबर 2019 में बिहार के आईजी को भी अर्जी दिया। हालांकि पुलिस ने जांच में ये खोज किया था और कोर्ट में भी ये जांच पेश किया गया था कि नागेंद्र राय ने जमीन का फर्जी कागज बना करके कोर्ट में पेश किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बेल दे दिया गया क्योंकि फर्जी कागज बनाने के जुर्म में बेल रद्द नहीं किया जा सकता था। जेल से आने के बाद नागेंद्र जमीन के मालिक को फिर से परेशान करने लगे। जमीन पर किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे थे और कब्जा भी अपना जमा रहे थे। अंत में परेशान होकर के जमीन के मालिक सुभाष प्रसाद ने जमीन को बेचने का फैसला ले लिया। सुभाष प्रसाद ने शुभ सूर्या कंस्ट्रक्शन के मालिक नितिन कुमार को जमीन 14 अगस्त 2020 को ही बेच दिया। लेकिन गलत पेपर बनाकर नागेंद्र सुभाष को फिर से धमकाने लगे और नितिन को भी इस बार धमकाने लगे। लेकिन नितिन कुमार तो ठहरे सत्ताधारी दल के नेता। नीतीश कुमार वशिष्ठ बाबू के करीबी थे, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जेडीयू के ये नगर निकाय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी थे नितिन, और अध्यक्ष जो थे नगर निकाय प्रकोष्ठ के रंजीत प्रभाकर यादव उसके करीबी थे। इसलिए नागेंद्र यादव का कुछ चल नहीं पा रहा था यहाँ पे। लेकिन उसी दौरान बिहार में फिर से सत्ता बदली। जुलाई 2022 में बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई। तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बन गई, यानी कि नागेंद्र यादव के फिर से अच्छे दिन आ गए। अब इसके बाद 13 मार्च 2023 को नितिन कुमार भी नागेंद्र यादव के खिलाफ FIR करने के लिए मजबूर हो गए और उसी जमीन विवाद के संबंध में उन्होंने FIR किया। बदले में नागेंद्र यादव ने भी नितिन कुमार के खिलाफ केस कर दिया कि वो उनसे 5 लाख की फिरौती मांग रहे हैं और एक ऐसे जमीन पर निर्माण कर रहे हैं जिसका मामला कोर्ट में अभी लंबित है, जिसका
मामला कोर्ट ने रुकवा रखा है। नितिन कुमार उस समय दानापुर खगौल रोड पर उस जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत बना रहे थे जो उन्होंने सुभाष से खरीदा था 22 करोड़ रुपए में। और जब वो जमीन की नबाई पुलिस के देखरेख में कर रहे थे मुनीम के सामने, तो पुलिस के जाने के तुरंत बाद नागेंद्र यादव वहां गए और उन्हें धमकाने लगे। ये घटना 11 मार्च को हुआ था जब अमीन जमीन की नपाई करने के लिए आया था। नितिन ने थाना को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आ जाए, लेकिन थाना पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। चूंकि दोनों सत्ता दल के करीबी थे, एक आरजेडी के करीबी थे, एक जेडीयू के करीबी थे, इसलिए दोनों में से किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इधर तेजस्वी और नागेंद्र राय के बीच रिश्ते भी थोड़े से सुधर गए थे। 2021 में जब नागेंद्र यादव के पिता महावीर राय IGMS में भर्ती थे, तब तेजस्वी यादव उन्हें खुद देखने गए थे और उसके कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें कंधा देने के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों गए थे। इस बीच नितिन कुमार और पुलिस के बीच फोन पर बातचीत का एक ऑडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें नितिन पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि जब नागेंद्र राय उनकी जमीन पर काम रुकवाने के लिए आता है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पुलिस सही समय पर पहुंचती नहीं है। जब नीतीश ने पुलिस को धमकी दिया कि वो पुलिस अधिकारी को कंप्लेन करेंगे ऊपर, तो पुलिस वाला उन्हें ही बोलने लगा कि पगलाइट हो गया। मतलब मामला दोनों तरफ से टाइट था। दोनों पक्ष सत्ता के करीब थे, एक तेजस्वी के चचेरे भाई थे तो दूसरे जेडीयू के नेता थे, इसलिए कहीं से भी फैसला हो नहीं पा रहा था। इसी बीच एक और घटना हुई और इसी पटना में हुई। जब तेजस्वी यादव की सरकार थी उस समय, यानी कि जनवरी 2024 में, उनके चचेरे भाई नागेंद्र यादव के दोनों बेटे तनुज यादव और नयन यादव ने अपने 22 दोस्तों के साथ 16 जनवरी को गया के डोभी नगर पंचायत के ईओ अरविंद कुमार सिंह को पटना के गोला रोड इलाके में इतना पीटा कि उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। दोनों आंख फोड़ दिया इनका। ये ईओ नगर विकास और निवास विभाग के में काम करते थे, जिसके मंत्री खुद तेजस्वी यादव थे। इस घटना के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद फिर ईओ का जो एक संघ का प्रतिनिधि मंडल है वो तेजस्वी यादव से 19 जनवरी को मिलने भी गया। दोनों आरोपी को अरेस्ट करने की मांग भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो सत्ता दल के थे। लेकिन फिर इसके बाद गया और पटना दोनों जगह की पुलिस न्यायालय में गई ताकि उन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सके, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हो पाया वारंट जारी होने के बावजूद। इसी बीच 25 जनवरी को 3 दिन के बाद ही बिहार में फिर से सरकार बदल गई। सरकार महागठबंधन की गिर गई और एनडीए की सरकार बन गई। नागेंद्र यादव के चचेरे भाई तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो गए, आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और एक हफ्ते के भीतर नागेंद्र यादव के दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनवरी से लेकर के आज तक नागेंद्र यादव अपने बेटों के बेल के लिए कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन न्यायालय किसी भी कीमत पर बेल देने को तैयार नहीं है। इस बार कोर्ट नागेंद्र यादव के परिवार को आदतन अपराधी मान चुकी है और किसी भी कीमत पर उन्हें जेल से बेल देने को तैयार नहीं है। हालांकि बेटों का सिर्फ ये पहला दूसरा घटना है, बाप का तो बहुत पुराना है, उनके दादाजी का भी पुराना रिकॉर्ड है। नागेंद्र यादव के बेटों को इसलिए भी बेल नहीं मिल रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो चुके हैं। नागेंद्र यादव के बेटों को बेल इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जिस ईओ का इनके बेटों ने आंख फोड़ा, मारपीट किया, वो बिल्डर मनीष सिंह के करीबी हैं और मनीष सिंह अभिमन्यु यादव के करीबी हैं और ये सब युवराज सिंह और रणधीर सिंह के करीबी हैं, जो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से आते हैं, उनके भतीजे हैं। और प्रभुनाथ सिंह के द्वारा आरजेडी के खिलाफ विद्रोह करने के बाद ये सब लोग 1.5 महीने पहले जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। रणधीर सिंह महाराजगंज से इंडिया अलायंस की तरफ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो आरजेडी छोड़ करके जेडीयू में आ चुके हैं। रणधीर सिंह आरजेडी से पहले विधायक भी रह चुके हैं। कहते हैं कि जब 16 जनवरी को नागेंद्र यादव के बेटे ईओ अरविंद सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे, तब मनीष सिंह भी वहीं पे मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका कोई असर नहीं हुआ। कहने का लबोलुबाब यही है कि इस बार नागेंद्र राय बुरे फंसे हैं। अब जब तक तेजस्वी की सरकार नहीं बन जाती है बिहार में फिर से वापस, तब तक नागेंद्र यादव के दोनों बेटों को संभवतः जेल में ही रहना पड़े। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।